चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। रविवार के दिन यह बजट दूसरी बार पेश हो रहा है। इसके पहले 27 फरवरी 2099 के दिन, यानी आज से 27 साल पहले माननीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने रविवार के दिन बजट पेश किया था। उसके बाद अभी 1 फरवरी 2026 के दिन रविवार के दिन बजट पेश हो रहा है। इस बजट पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई है। मैं अनेक वर्षों से हर बजट के बारे में पूर्वानुमान करता हूँ। वो पूरे बजट को एक 5 पॉइंटों में समेटता हूँ और अपना एक पूर्वानुमान बताता हूँ कि बजट में क्या होना चाहिए। इस साल 2026 में भी मैंने पूरे बजट को 5 पॉइंटों में समेटा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि यह 5 पॉइंटें माननीय वित्त मंत्री के बजट में समाहित होगी। सबसे पहली पॉइंट ये है कि इस बार बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर विचार किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अभी 12.5% की टैक्स है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% की टैक्स है। मेरा मानना है कि इन दोनों टैक्सों को कम किया जाएगा या उनकी इनिशियल बेसिक जो टैक्सेशन लिमिट है, जैसे शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, नील है, और लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख रुपए है, तो इनकी बेसिक लिमिटेशन बढ़ाई जा सकती है। मेरा ऐसा अनुमान है। दूसरा मेरा अनुमान है कि सेक्शन 80C 80D और होम लोन के ऊपर विचार किया जाएगा। जैसे 80C की अभी लिमिट है 1.5 लाख रुपए, तो उसे 2 लाख या 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। 80D की जो लिमिट है 25,000 रुपये, उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। और होम लोन के ऊपर भी अनेक छूट दी जा सकती है। तीसरा मेरा अनुमान है कि मिडिल क्लास और गिग वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। इनको कुछ स्कीम्स में लाया जा सकता है। इन्हें कुछ सुविधाएं इनके लिए बढ़ाई जा सकती है। जैसे टैक्स रिबेट दिया जा सकता है या बेसिक एग्जम्पशन में बढ़ोतरी की जा सकती है, वगैरह वगैरह। चौथा मेरा अनुमान है कि हरित ऊर्जा और MSME स्टार्टअप्स, इस क्षेत्र के ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देगी। वित्त मंत्री इस क्षेत्रों के ऊपर अलोकेशंस भी ज़्यादा करेगी। MSMEs को कुछ छूटें देगी या स्टार्टअप्स में छूट देगी या हरित ऊर्जा में एक भारी छूट देने का काम हो सकता है। चौथा मेरा अनुमान है कि सेक्शन 87A उसमें भी ध्यान दिया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि जो बेसिक एग्जम्पशंस हैं, जो सैलरी होल्डर्स हैं या जो मध्यम वर्गीय हैं, इनकी बेसिक एग्जम्पशंस में लिमिट को बढ़ाया जा सकती है। इनमें पुरानी रेजिम और नई रेजिम दोनों में इनकी एग्जम्पशंस को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि हर साल जो छूट के दायरे रहते हैं अलग अलग रहते हैं। उम्मीद है मेरे ये टैक्स का जो मैंने अनुमान किया हूँ यह पूरा हो सकता है। बाकी तो हमें 1 तारीख को सवेरे 11 बजे ये चीज़ें पता चल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।